आइए बच्चों, आज जानते हैं मीना की कहानी। मीना बहुत ही अच्छी लड़की थी। दादी की आवाज सुनकर मीना दौड़कर पहुंच जाती है। तभी दादी कहती है, मीना जाओ अपने माँ के लिए पापा के साथ दूध, मुर्गी, मछली और सब्जियां लेकर आओ। तो मीना कहती है, ठीक है दादी, मैं अभी जाती हूँ। और मीना अपने पापा के पीछे पीछे जाने लगती है। मीना दौड़ रही थी तो मीना के पापा आवाज लगाते हैं कि मीना बेटा इधर आओ, गाय को चारा डालो, तभी तो ये दूध देगी। तो मीना जाती है और गाय को चारा खिलाने लगती है। गाय भी चारा खा करके खुश हो जाती है, लेकिन कुछ मक्खियां गाय के ऊपर बैठ जाती हैं तो गाय को गुस्सा आने लगता है। मीना फिर से चारा खिलाती है तो गाय खुश हो जाती है। जैसे ही मक्खियां बैठती हैं तो गाय को गुस्सा आ जाता है और वह सारा दूध गिरा देती है। मीना फिर से चारा खिलाती है और मीना के पापा फिर से दूध काढ़ने लगते हैं, लेकिन मक्खियां फिर से बैठ जाती। तो मीना जल्दी से फिर चारा डाल देती है तो गाय फिर से खुश हो जाती है। और मीना के पापा कहते हैं कि मीना बेटा ऐसे ही चारा खिलाती रहो, वरना गाय फिर से दूध गिरा देगी तो तुम्हारी माँ कहाँ से दूध पिएगी। जब तुम्हारी माँ दूध पिएगी तभी तो तुम्हारा भाई हेल्दी होगा। पापा की बात सुनकर मीना खुश हो जाती है और कुछ ही देर में मीना के पापा दूध काढ़ लेते हैं। मीना कहती है, लाओ पापा, मैं दूध लेकर चलती हूँ। तो मीना के पापा कहते हैं, तभी मीना के पापा कहते हैं कि तुम नहीं ले जा पाओगी, यह दूध गिर जाएगा, बहुत भारी है मीना बेटा। तो मीना पापा के पीछे दौड़ने लगती है। फिर उसको याद आता है कि दादी ने मुर्गी भी बताई थी और मुझे मुर्गी ढूंढने जाना ही होगा। मीना खड़े होकर सोचने लगती है कि मुर्गी कहाँ मिलेगी। तो वह सोचती है, मैं सीधा दौड़ते दौड़ते जाऊंगी और उसे मैदान में मुर्गी दिख जाती है। मीना खुशी से कूदने लगती है। मीना मुर्गी को पकड़ने के लिए जैसे ही जाती है तो मुर्गी भाग जाती है। देखिए बच्चों, मीना के हाथ मुर्गी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुर्गी मीना को दौड़ाने में लगी हुई है। तभी मीना कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, दादी ने कहा है तो तुम्हें पकड़ना ही होगा। तभी वह फिर से उसके पीछे जाती है, लेकिन मुर्गी फिर से दूर भाग जाती है। मीना तो थक गई दौड़ते दौड़ते और वह कुछ आराम करने लगती है। फिर से दौड़ने लगती है तो मुर्गी फिर से भाग जाती है। मीना तो परेशान हो गई पकड़ते पकड़ते। देखिए बच्चों, मीना कितना दुखी हो रही है कि पकड़ जा, आजा मुर्गी आजा, मुर्गी आजा, लेकिन मुर्गी तो दूर भाग जाती है। मीना के हाथ ही नहीं आ रही मुर्गी। फिर से देखिए कूद कूद कर पकड़ने लगती है तो मुर्गी बहुत ही भाग रही है। भाई देखिए, मीना बहुत परेशान हो रही है, कह रही है मैं क्या करूं, इसे कैसे पकड़ूं। दौड़ते दौड़ते मीना थक जाती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये पिंजड़ा किस लिए रखा है, मैं इससे इस मुर्गी को पकड़ लूंगी। तो वह पिंजड़ा उठाकर ले जाती है और मुर्गी के ऊपर रख देती है, जिससे कि वह मुर्गी को पकड़ लेती है। अब मीना का भाई माधव मछली पकड़ने के लिए तालाब पर जा रहा होता है। तो मीना कहती है कि भैया मैं भी आई, रुको जरा। तभी मीना जाती है तो वह एक गड्ढे में गिर जाती है। मीना फिर से उठ के दौड़ने लगती है और कुछ पल रुककर देखती है कि मेरा भाई किधर गया। जब वह अपने भाई को देखती है तो फिर वह दौड़ने लगती है उसके पीछे पीछे। मीना थक जाती है, लेकिन रुक रुक कर फिर चलने लगती है। कुछ देर दौड़ने के बाद मीना को उसका भाई माधव तालाब पर दिख जाता है। तो मीना बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उछलने लगती है। दौड़कर माधव के पास पहुंच जाती है। कहती है कि भैया मैं भी आ गई, चलो हम दोनों मिलकर माँ के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं।
तालाब का मालिक जब देखता है कि ये दो बच्चे जो है हमारे तालाब से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो वह पत्थर फेंक कर मारने लगता है। मिट्ठू उड़कर पत्थर उसी के ऊपर फेंक देता है। फिर से तालाब का मालिक पत्थर फेंकता है और मिट्ठू फिर उसके ही ऊपर पत्थर फेंक देता है और मीना खुशी से ताली बजाने लगती है। फिर से पत्थर फेंका तो मिट्ठू ने फिर से उसी के ऊपर फेंक दिया। तो यह देखकर तालाब के मालिक को गुस्सा आया और उसने फिर से पत्थर फेंका। तो मिट्ठू ने जाकर फिर से उसी मालिक को पत्थर मार दिया। मिट्ठू के कारण माधव और मीना मछलियाँ पकड़कर घर चले गए। तभी मीना को उसके पापा दिखते हैं जो कि सब्जी लेने जा रहे होते हैं। तो मीना आवाज लगाती है, लेकिन उसके पापा नहीं रुकते। मीना बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि मीना को सब्जी लेने 10 किलोमीटर दूर जाना है और वह अभी 7 साल की है। तो मीना सोच रही है कि मैं दौड़ते दौड़ते थक जाऊंगी, लेकिन कोई बात, मुझे इसी रास्ते पर जाना होगा जहां पर पापा की साइकिल के टायरों के चिन्ह हैं और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी जहां पर सब्जी वाले अंकल सब्जी बेचते हैं। हरी सब्जियां खाना माँ की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए मैं जल्दी से जाती हूँ। और मीना दौड़ते दौड़ते कूदते कूदते जा रही है। उसे रास्ते में कहीं बोरी कहीं लकड़ी, लेकिन मीना बचते बचाते भागती जा रही है और मिट्ठू भी मीना के पीछे पीछे उड़ता हुआ जा रहा है। रास्ते में मीना को बच्चे मिलते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। मीना सोच रही है कि मैं भी खेलूं, लेकिन नहीं, मीना को तो सब्जी लाना है। तो वह दौड़ती हुई जा रही है। मीना कह रही है, अब बस बाजार आ गया, अब मुझे पापा को ढूंढना होगा कि पापा कहाँ पर हैं और वहाँ से सब्जियाँ लेकर मैं जल्दी से घर जाऊंगी। तो मीना खड़े होकर देखने लगती है। तभी मीना को उसके पापा दिख जाते हैं। तो वह खुशी से कूदने लगती है और अपने पापा के पास ठेले पर पहुंच जाती है। वहाँ पर ताजा और हरी सब्जियां बिक रही होती है। मीना खुशी से कूदने लगती है और कहती है कि मैं पापा के पास आ गई, अब जल्दी से सब्जियां ले लेती हूँ। तभी वह पापा से कहती है कि पापा आपने सब्जियां ले ली? तो उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तभी मीना कहती है कि पापा ये तोरई ले लो। और दादी ने पत्ता गोभी भी बताई थी और बताया था कद्दू। और मीना सब्जियां रखकर अपने पापा की साइकिल पर बैठ जाती है। मीना के पापा कहते हैं कि मीना बेटा, शाम हो गई, मैं तेज साइकिल चलाता हूँ। कहती है कि पापा तेज साइकिल मत चलाओ, हम गिर जाएंगे। और दोनों गिर जाते हैं। फिर से मीना के पापा साइकिल उठाकर दौड़ाने लगते हैं। तो मीना कहती है कि पापा आप धीरे से चलाओ, वरना हम फिर से गिर जाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं, नहीं मीना बेटा, अब नहीं गिरूंगा। उस टाइम तो मेरी साइकिल पत्थर से टकरा गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं साइकिल बहुत ही ध्यान से चला रहा हूँ। मीना कहती है ठीक है। मीना के पापा कहते हैं बस अब कुछ ही दूर हमारा घर है मीना, हम घर पहुँचने वाले हैं। मीना के पापा मीना से बातें करते हुए जा रहे हैं। तभी वह पूछते हैं कि मीना बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो मीना कहती है कि पापा मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे इतने अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और वहाँ पर टीचर सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं बहुत होशियार हो गई हूँ। और कुछ ही देर में मीना का घर आ जाता है और मीना बहुत खुश हो जाती है। दादी दोनों को देखकर कहती है कि आ गई मीना? तो मीना कहती है कि हाँ। तभी मीना के पापा सब्जियां अंदर रखकर आते। मीना दादी से कहती है कि दादी मम्मी कहाँ पर है? तो दादी कहती है वो बाहर चारपाई पर बैठी है। तभी मीना दौड़ते हुए अपने माँ के पास
पहुंच जाती है जहां पर उसका भाई माधव भी बैठा था। मीना दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और माँ के पास जाकर कहती है कि माँ, मैं आपके लिए हरी सब्जियाँ और मछली दूध ले आई हूँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है मीना, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तभी दादी सब्जियाँ बनाकर उसकी माँ को दे देती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन